परिधि भाभी, वैसे आज हमें नीचा दिखाने के लिए आपने कौन सा नया चीप आइडिया सोचा है? चीप आइडियाज का डिपार्टमेंट मेरा नहीं, आपका है किंजल पे। क्योंकि मेरे आइडियाज तो हमेशा ही स्मार्ट होते हैं, जो आपकी समझ के बाहर होते हैं। एक्सक्यूज मी। जी ओके। अहम प्लीज मेरी बात में सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? अहम आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने किंजल की बातों में आके बहुत बड़ी गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम भी तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। पिछले 10 सालों से हम एक साथ रह रहे हैं और आज तक हमारे रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है। शादी तो दूर की बात, आज तक हमारी सगाई भी नहीं हुई। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। मैं कभी वहां चौल में रहती हूँ तो कभी मोदी भवन में, कभी हम मिलने का प्लान करते हैं पर नहीं मिल पाते। अहम, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे बहुत दूर हो गई हूँ। तो तुम ही बताओ, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? और आज भी मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ कह रही हूँ तुम्हें कि गोपिका तुम्हारे पास रहना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे तकलीफ देता है, it hurts me a lot। अहम, अब तो मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि गोपी की तरह तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। प्लीज डोंट अवॉइड मी लाइक दिस। अहम प्लीज। तो अहम बेटा, पूजा का समय हो गया है। एक्सक्यूज मी माँ। कोकिला बहन, अब परिवार के सभी सदस्यों को बुला लीजिए ताकि पूजा शुरू की जा सके। जी पंडित जी, कृपया सब लोग यहाँ आकर बैठ जाएं। अब परिवार का सबसे बड़ा पोता आ गया है, क्योंकि उनके हाथों से ही बाकी की विधियां शुरू करनी। इस पूजा में इनकी पत्नी को भी तो बुलाइए। अवश्य पंडित जी। गोपी वो पंडित जी माफ कीजिएगा, ये पूजा मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकता। अहम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मॉम प्लीज प्लीज इसके लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। पंडित जी, क्या ये पूजा मैं अकेला कर सकता हूँ? नहीं बेटा, ये पूजा अकेले नहीं हो सकती। अहम, जिद क्यों कर रहे हो? पंडित जी कह रहे हैं ना। मॉम मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि पूजा मैं नहीं करूंगा। पंडित जी माफ कीजिए, अगर मैं पूजा करूंगा तो सिर्फ अकेले करूंगा, नहीं तो मैं पूजा नहीं करूंगा। यही सही मौका है। पंडित जी, अहम के साथ पूजा में मैं बैठूंगी। आप कैसे बैठ सकती हैं मानसी? क्यों नहीं आंटी जी, मैं और अहम एक दूसरे को सच्चे मन से चाहते हैं। मन से हम दोनों एक हैं, फिर मैं क्यों नहीं पूजा में बैठ सकती? हे कृष्ण भगवान, अभी भी आप इसी गलतफहमी में जी रही हैं? आई एम सॉरी आंटी जी, लेकिन गलतफहमी आपको है, मुझे नहीं। बस, बहुत बोल लिया आपने। आप दोनों का विवाह हुआ है? जी नहीं पंडित जी,
लेकिन बहुत जल्द होने वाली है। क्षमा करना बेटा, फिर आप इस पूजा में इनके साथ नहीं बैठ सकते। पर क्यों पंडित जी? माना कि हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन पिछले कई सालों से। मानसी बस। पंडित जी माफ कीजिए, मैं ये पूजा नहीं करना चाहता। ना अहम दिख रहा, मेरी इच्छा है कि इस बार तुम्हारे दादाजी की बरसी की पूजा तुम्हारे हाथ से ही करवा लूं। क्या तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? सॉरी बा, अब मैं ये पूजा नहीं कर पाऊंगा। अहम जी, ये पूजा आप ही करेंगे। अब तुम अहम के साथ जबरदस्ती पूजा में बैठोगी क्या? मानसी जी, मैंने ये कब कहा कि अहम जी के साथ पूजा में मैं बैठूंगी? मैंने तो बस इतना कहा है कि ये पूजा अहम जी के हाथों से ही होगी। वैसे मानसी जी, आपने कभी रामायण पढ़ा है? What? I mean, हाँ पढ़ी है, लेकिन जब राम जी सीता माँ को बचाने के लिए रामेश्वरम के जंगलों से गुजर रहे थे, तब उनकी शिव जी की पूजा करने की इच्छा हुई। हाँ, एक बार राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण किया, तब माता सीता उनके साथ नहीं थी। और फिर पंडित जी कहते हैं कि सीता मैया के बिना तो ये पूजा हो ही नहीं सकती। हाँ राशि, बिल्कुल सही। और उसके बाद राम जी ने क्या किया? राम जी ने तुरंत लक्ष्मण से कहकर सीता माता की एक प्रतिमा मंगवाई, यानी सीता माँ का एक गोल्डन स्टैचू, जिसे उन्होंने अपने पास रखकर ये पूजा करी। What is this all about? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है मीरा, आज भी कुछ ऐसा ही यहाँ भी होगा। भाभी ये लीजिए। पंडित जी, अगर हम इनकी पत्नी की जगह उनकी कोई वस्तु रखकर तो ये पूजा कर सकते हैं ना? अवश्य हो सकता है। परिधि, ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव देखा मानसी जी? सर्वकार्येषु सर्वदा। यह मेरा और अहम जी का रिश्ता। एकम नवम भानुचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम और ये रिश्ता उस परछाई की तरह है जिससे अहम जी चाहते भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। भयम तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। भले ही मैं अहम जी से दूर रही, पर आज भी मैं अहम जी के पास हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम गलत कह रही हो गोपी, ठीक से देखो, ये तो सिर्फ तुम्हारा दुपट्टा है, तुम आज भी अहम से दूर ही खड़ी हो। मानसी जी, बस नजरिया का फर्क है, जरा गौर से देखो। कुछ लोग पास होकर भी साथ नहीं हो पाते और कुछ दूर रहकर भी बहुत ही करीब होते हैं।
और कुछ ऐसा ही रिश्ता है मेरा और अहम जी का। मैं भले ही उनसे दूर रह, पर उनके पास हूँ और हमेशा रहूं। दीदी पूजा छोड़ के कहाँ जा रही है? पूजा के बीच में ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? आप इस घर की मेहमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकती हैं। करूंगी, एक बार नहीं 100 बार करूंगी, क्योंकि ये मेरे और अहम के बीच का मामला है। तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं मानसी जी, ये आपका और अहम जी के बीच का मामला नहीं है, ये अहम जी के परिवार का मामला है। आप मेरे और मेरे पति के बीच में आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आशा करती हूँ आप मेरी बात समझ गई हों। पंडित जी, कृपया पूजा चालू रखिए। ओम अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। नहीं अहम जी, पूजा अभी भी खत्म नहीं हुई, और अगर इस तरह से आप पूजा अधूरा छोड़ेंगे तो दादाजी का अपमान है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।